चलो देखो पढ़ा रहे सुनो। सब उतार लिया। क्या लिखा हुआ? गो का माने जाना, कम का आना, ईद का खाना, ड्रिंक का पीना। मतलब ये सब नाना लगा हुआ, ये वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब। ये पहला फॉर्म है। इसका होता है फॉर्म सबका 5 टोटल, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, 5 होता है। तो 2 को याद करने की जरूरत नहीं है। तो आईएनजी वाला को गो का गोइंग, कम का कमिंग, ये वाला खुद ब खुद हो जाता है, बराबर। और एस वाला भी 5 नंबर का गोज, इट्स, ड्रिंक, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। याद की जरूरत 3 याद करते, ये पहला वाला है, ठीक ना। तो आज हम टेंस वगैरह नहीं पढ़ेंगे, पहला दूसरा की जरूरत कोई नहीं है। हम पहला फॉर्म को ही डायरेक्टली यूज करना सीखेंगे कि पहला फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है टेंस के अलावा। टेंस में तो होता है आई को मैं जाता हूँ, यू को तुम जाते हो, ये वाला तो सब जानते हैं। लेकिन अलग से देखो, इधर ध्यान दो सब बच्चा। गो को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। कैसे आप यूज करेंगे? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब फर्स्ट जुमला पहला फॉर्म होगा, मतलब मुंह से निकलने वाला पहला वर्ड ये पहला फॉर्म का होगा। तो पहला फॉर्म जब फर्स्ट यूज करते हैं बगैर सब्जेक्ट के, अगर तुम बोलोगे सब्जेक्ट लगा करके आई गो तो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, शी गोज वो जाती है, ये तो वो टेंस हो गया। ये हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। तब क्या बनता है? ऐसे जुमला को अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञाकारी, मतलब कि ऐसा जुमला जिससे किसी को कुछ ऑर्डर किया जाए। जैसे कि जाओ, बोलो, सोचो, रखो, सीखो, लिखो, बैठो, यानी कोई काम करो, ऑर्डर किया जाता है। तो इसको पहला वाला का यूज करेंगे हम, गो को। गो का माना हमने जाना याद किया, वो वर्ब के तौर पर वो अलग बात है। लेकिन अब हमको इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट जुमला हम निकालेंगे। पहला जो वर्ड होगा मेरा गो, तो गो का माना हो जाएगा जाओ। क्या हो जाएगा? जाओ। तो अब इसी हिसाब से तुम बना लो। कम का क्या हो जाएगा? आओ, खाओ, ईट का खाओ, ड्रिंक पियो, रीड पढ़ो, राइट लिखो, स्लीप सो जाओ, वेक अप जागो, लाफ हंसो, वीप बोलो या करा बोलो रो, स्पीक बोलो, टॉक बात करो, थिंक सोचो, पहले खेलो, कुक पकाओ। ये वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस। किसी को हम क्या करेंगे? इसको डोंट में बदलेंगे। किस में? डोंट। डू नॉट को डोंट कर देंगे तो उसी चीज से मना हो जाएगा। उसी चीज से जैसे मत का बढ़ जाएगा उसमें। गो का हम क्या बोले थे? जाओ। गो का क्या बोले थे? जाओ। अब बोले डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट ईट, मत खाओ। डोंट ड्रिंक, मत पियो। डोंट रीड, मत पढ़ो। डोंट राइट, मत लिखो। डोंट स्लीप, मत सो। डोंट वेक अप, मत जागो। डोंट लाफ, मत हंसो। डोंट स्पीक, मत बोलो। डोंट टॉक, मत बात करो इन द क्लास। इन क्लास में डोंट टॉक इन द क्लास। डोंट टॉक इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने क्लास में मत बात करो। डोंट थिंक अबाउट इट, इस बारे में मत सोचो। डोंट थिंक, मत सोचो। डोंट प्ले इन द क्लास, क्लास में मत चलो। बढ़ा देंगे सेंटेंस को। कुक माना पकाओ, डोंट कुक मत पकाओ। ऐसे जुमला को जिसमें कोई ऑर्डर किया जाता है उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसी बात जिसमें पानी लाओ, तो लाना का अगर बिलिंग है, बिलिंग वर्ड लाना, तो बिलिंग वाटर डायरेक्टली यूज करेंगे। बिलिंग वाटर यानी पानी लाओ, उसके लिए किसी भी टेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे वाक्य को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इससे आगे बढ़ा जाओ। इन के माना क्या पढ़े? एक दिन और पढ़ाए थे। इन के माना में, इन माना में, दा लगा के यूज करते हैं हम, ठीक ना। ऑन के माना पर, दा लगा के यूज करते हैं, दा लगा के यूज करते हैं। जैसे इन माना में हुआ तो क्लास में अगर बोलना हो तो इन द क्लास। क्या बोलेंगे? इन द क्लास। और क्लास पर तो ऑन द क्लास, यानी कि उल्टा हो जाता है। बोलने में पहले निकलता है क्लास और पर होता है बाद में। लेकिन इंग्लिश में पर का अंग्रेजी पहले, क्लास का उल्टा हो जाता है। क्लास में तो इन्हें क्लास इन नहीं बोलेंगे, इन द क्लास उल्टा उधर से। हाँ, क्लास में इन द क्लास, सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, रात में इन द नाइट, बाजार में इन द मार्केट, घर पर ऑन द हाउस, टेबल पर ऑन द टेबल, कुर्सी पर ऑन द चेयर, घर पर ऑन द हाउस। तो किसी पर होगा तो ऑन द, और किसी में होगा तो इन द। चलो अब इसको मिला करके तू बड़ा बड़ा वाक्य बना सकता है। ये देखो कितना खतरनाक है, बहुत अच्छा से। मत जाओ, डोंट गो। मत जाओ, डोंट गो। बाजार में इन
जुमला पढ़ो, बाजार में का पहले In the- इन द In the मार्केट, बाजार में इन द मार्केट। अब ये वाला बाद में आता है, तो ये वाला पहले आता है। हम लोग का बाजार मत जाओ तो क्या बनेगा? डोंट गो इन द मार्केट, डोंट गो इन द मार्केट, डोंट गो इन द मार्केट। हमने कहा मत पियो तो Don't ड्रिंक, डोंट ड्रिंक। कोई चीज बढ़ा देते लास्ट में लगाना है, पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर, डोंट ड्रिंक वाटर। अब चलो क्लास में, इन द क्लास। अगर क्लास में पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर इन द क्लास, डोंट ड्रिंक वाटर इन द क्लास। क्लास में पानी मत पियो। इसी तरह से मत बोलो, डोंट स्पीक, Don't speak. क्लास में मत बोलो, डोंट स्पीक इन द क्लास। कोई चीज बढ़ा दो, स्पीक के बाद बोला जाएगा। क्लास में हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी इन द क्लास, डोंट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। चलो, मत पियो, डोंट ड्रिंक, मत खाओ, डोंट ईट, क्लास में मत खाओ, डोंट ईट इन द क्लास। क्लास में कुछ मत खाओ, डोंट ईट एनीथिंग इन द क्लास, एनीथिंग इन द क्लास। क्लास में बात मत करो, बात मत करोगा, Talk. बात मत करो बोल रहे हैं। Don't talk. डोंट टॉक, क्लास में Don't talk. इन द क्लास, In the class. क्लास में इन द क्लास। क्लास में मत बात करो, Don't डोंट टॉक इन द क्लास, डोंट टॉक In the इन द क्लास। क्लास में मत बोलो, डोंट स्पीक इन द क्लास। क्लास में मत खेलो, डोंट प्ले इन द क्लास, डोंट प्ले इन द क्लास। क्लास में मत हंसो, Don't laugh in the class. डोंट Laugh in the Laugh in the class. डोंट लाफ इन द क्लास। इंपरेटिव सेंटेंस का बड़ा प्यारा रूल है, बड़ा बहुत अच्छा से यूज करता है। मत बैठो, डोंट सिट, कुर्सी पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर ऑन द चेयर, कुर्सी पर ऑन द चेयर। बड़ा प्यारा सेंटेंस। देखो एक चीज और देखते हैं हम लोग यूज करते हैं। एक लफ्ज है FOR, फॉर। क्या है? Four. फॉर, फोर नहीं, फोर मत बोलो, फोर माने चार होता है, FOUR, फोर के माने चार। ये थोड़ा सा होंठ गोल करके फॉर क्या बोला जाएगा? फॉर ए लड़की, Four. ध्यान देना इधर। FOR, फॉर, फॉर माने के लिए, फॉर के माने लिए, लिए। फॉर का यूज प्रीपोजिशन ही है, उल्टा वाला। जिस तरह से इन किया ना क्लास में, तो पहले इन बोले इन द क्लास, उसी तरह से जिसके लिए उस पे फॉर। जैसे तेरे लिए फॉर यू, तेरे लिए फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी, किताब के लिए फॉर बुक, पेन के लिए फॉर पेन, चप्पल के लिए फॉर स्लीपर, हाथ के लिए फॉर हैंड। मुझे घड़ी चाहिए हाथ के लिए, आई शुड अ वॉच फॉर माई हैंड, फॉर माई हैंड। जिसके लिए फॉर रोज, गुलाब के लिए, फॉर वॉच घड़ी के लिए, फॉर स्लीपर चप्पल के लिए, फॉर ड्रेस कपड़ा के लिए, फॉर स्कूल स्कूल के लिए। आई शुड सम मनी फॉर क्लास, फॉर क्लास, फॉर स्कूल स्कूल के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो फॉर माना क्या हो गया? बहुत ज्यादा यूज है। तुम कोई भी पन्ना अंग्रेजी का पढ़ोगे एक पेज में, ये जरूर आएगा फॉर, चाहे जिस भेद में आया, जो मीनिंग उसका बने, फॉर आना तय है। फॉर बहुत यूज होता है, माना होता है के लिए। एक लफ्ज और आएगा तुमको, AB अब, OUT आउट, दोनों मिला के अबाउट क्या हो जाएगा? About. लिखा हुआ AB अब, OUT आउट, तो दोनों मिला दिया तो होगा अबाउट। क्या हो गया? अबाउट के माना होता है के बारे में। क्या माना होता है? के बारे में। के बारे में। में। चलिए ये भी सेम है, तेरे बारे में अबाउट यू, मेरे बारे में अबाउट मी, सालिया के बारे में अबाउट सालिया, स्कूल के बारे में अबाउट स्कूल, उस्ताद के बारे में अबाउट टीचर। आई नो ऑल थिंग अबाउट यू, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। आई नो ऑल थिंग अबाउट दैट गर्ल, मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो ऑल थिंग अबाउट दैट रिच बॉय, उसमें उस अमीर लड़का के बारे में सब जानते हैं। तो अबाउट माना के बारे में, फॉर के माना के लिए। क्लियर है? देखिए उसके बाद है AFTER, आफ्टर। आफ्टर के माना पढ़ चुके हो, के बाद। क्या माना होता है इसका? के बाद। के बाद। के बाद बहुत यूज है इसका। एक सफा पढ़ोगे अगर किसी भी अंग्रेजी का, आफ्टर भी मिल जाएगा तुमको। आफ्टर के माना के बाद। आफ्टर यू तेरे बाद, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर क्लास क्लास के बाद, आफ्टर गेस्ट मेहमान के बाद। आई विल ईट डिनर आफ्टर गेस्ट, मैं मेहमान के बाद डिनर करूंगी या करूंगा, खाऊंगा या खाऊंगी। तो आफ्टर माना के बाद, आफ्टर यू तेरे बाद, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर हाउस घर के बाद, आफ्टर मस्जिद मस्जिद के बाद, आफ्टर टेम्पल मंदिर के बाद, आफ्टर मार्केट मार्केट के बाद मेरा घर है, मेरा घर है। दैट इज माई होम,
आफ्टर मार्केट, मार्केट के बाद मेरा उधर घर है। चलिए आफ्टर माना के बाद। चलिए आफ्टर का यूज एक और जान लेते हैं। आफ्टर का यूज वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर, आईएनजी लगाते, आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगाते हैं ना, आफ्टर के बाद लगता है, आफ्टर के बाद। जैसे कोई काम अगर आ जाए, ये तो तेरे बाद मेरे बाद तो हो गया, आफ्टर यू, आफ्टर मी, आफ्टर बेंच, आफ्टर फैन पंखा के बाद, आफ्टर कट सर्टेन कर्टेन पर्दा के बाद, यानी कि कोई चीज के बाद आफ्टर लगा देते हैं। लेकिन कोई काम आ जाए, जाने के बाद, आने के बाद, खाने के बाद, लिखने के बाद, सोचने के बाद, तो जब काम कोई वर्ब आ जाए, काम इसमें से कुछ भी आ जाए, जाने के बाद, आने के बाद, खाने के बाद, पीने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सोने के बाद, जागने के बाद, हंसने के बाद, है ना, बोलने के बाद, सोचने के बाद, खेलने के बाद, पकाने के बाद, इस तरह में कोई बात आ जाए तो अब क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे आफ्टर के बाद। जैसे खाने के बाद मैं आराम करूंगी या करूंगा, मैं आराम करूंगा, खाने के बाद मैं आराम करूंगा, मैं आराम करूंगा, आई विल को आई बोलते मिला के, तुम लोग अलग अलग कर देता हूँ मैं, आई नहीं, तुम लोग आई विल ही बोलना अभी, ठीक ना। आई विल टेक रेस्ट आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग लंच, आफ्टर ईटिंग डिनर, आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, चाहे नाश्ता हो, चाहे दिन का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, तो आफ्टर ईटिंग खाने के बाद आई विल टेक रेस्ट, रेस्ट में टेक लगा करके यूज करते, तुमको पढ़ाएंगे फिर बात समझ आएगी। आफ्टर माना के बाद, अब कोई सा वर्ब अगर काम के बारे में आ जाए तो क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। अरे खाने क्या कहते हैं, खाने से पहले, सॉरी पहले का होता है बिफोर, क्या होता है, BFOUR, ये वाला यहाँ आ जाता है ना, बिफोर, बिफोर माना से पहले, बिफोर के माना से पहले, इसमें सेम है, मुझसे पहले बिफोर मी, तुझसे पहले बिफोर यू, मेहमान से पहले बिफोर गेस्ट, बिफोर गेस्ट, क्लास से पहले बिफोर क्लास, बिफोर क्लास। तो इसमें भी अगर कोई काम का आ जाए, जाने से पहले आन को आईएनजी लगाएंगे, जाने से पहले बिफोर गोइंग, अरे आने से पहले बिफोर कमिंग, अरे खाने से पहले बिफोर ईटिंग, खाने से पहले तुम्हें दोनों हाथ अच्छा से धोना चाहिए, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। धोना का वाश होता है तो डायरेक्टली यूज करेंगे तो धो वाला माना हो जाएगा, जिस तरह जाना गो का जाओ हो गया, नहीं समझे, अरे गो का माना जाना पड़े हो ना, तो डायरेक्टली अगर यूज किया इम्पेरेटिव में तो जाओ हो गया ना, शुरू में बोले तो वाश माना धोना होता, वाश को भी डायरेक्ट यूज करो तो धो हो जाएगा। चलो वाश माना हो गया, क्या हो गया, धो, वाश योर हैंड, क्या माना, अपना हाथ धो, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, प्रॉपरली माना अच्छा से, वॉश योर हैंड प्रॉपरली, अपना हाथ धो अच्छा से, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, पूरा एक सेंटेंस भाई, खाने से पहले दोनों हाथ अच्छा से धो लेना। वॉश योर बोथ हैंड प्रॉपरली, वॉश योर बोथ हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले अपना दोनों हाथ अच्छा से धो ले, एक सेंटेंस बन गया, बिफोर ईटिंग खाने से पहले, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी और खाने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ अच्छा से धो लेना पड़ेगा। तो बिफोर और आफ्टर ये समझ गए, बात समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं हम इन फ्रंट का यूज करते हैं, इन फ्रंट, क्या है फ्रंट में ओ है, यू है, यू ही है, चलो इन फ्रंट ऑफ मिला लेंगे स्पेलिंग, इन फ्रंट ऑफ। तो फ्रंट जो तुम लोग सुने होंगे, फ्रंट कैमरा क्या कहता है, मैंने क्या सामने का कैमरा, एक होता है सेल्फी इधर का वाला, अगला को बोलते हैं फ्रंट का कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, नहीं बोलता है, तो फ्रंट बना होता है सामने। और यकीन नहीं हो रहा फ्रंट के बना सामने, तो गाड़ी वगैरह होता है ना, जो बाइक का तेल खोलते हो, चाबी घुमाते हो, वहाँ पे आगे तीर डाल के फ्रंट लिखा है, यानी कि चाबी को उधर घुमाओ, फ्रंट। तो इन फ्रंट ऑफ का माना हो गया के सामने, के सामने, के आगे, इस टाइप का माना के आगे या के सामने। चलिए इन फ्रंट ऑफ लगा के जिसके सामने उसको बोल देना, तेरे सामने इन फ्रंट ऑफ यू, तेरे सामने इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ मी, सालिया के सामने इन फ्रंट ऑफ सालिया, पापा के सामने इन फ्रंट ऑफ फादर, मम्मी के सामने इन फ्रंट ऑफ मॉम, इन फ्रंट ऑफ मॉम, पापा मम्मी के सामने इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ मॉम डैड, यानी किसी के सामने बोलना होता है, इन फ्रंट ऑफ टीचर उस्ताद के सामने। तो किसी के सामने इन फ्रंट ऑफ लगा के यूज कर, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। ये सब ऐसे ऐसे वाक्य बहुत यूज होते हैं अंग्रेजी में, इन फ्रंट ऑफ। इसका अपोजिट तुमको हो जाएगा बिहाइंड, क्या हो जाएगा बिहाइंड, BHIND, बिहाइंड माना के पीछे,
ये पीछे ये बिहाइंड माने ये पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने है, बिहाइंड माने ये उसका अपोजिट। एक होता है बिसाइड्स, इसके माना था के बगल में, क्या माना होता है के बगल में, के बगल में। चलिए आगे हो गया, पीछे हो गया, के बगल। बिसाइड मी मेरे बगल में, बिसाइड यू तेरे बगल। डोंट सिट बिसाइड मी मेरे बगल में मत बैठो, मेरे बगल में मत बैठो। प्लीज सिट बिसाइड मी मेरे बगल में सट के बैठो। बिसाइड मी, बिसाइड्स, बिसाइड्स ऐसे लगा कर, खाली बिसाइड का माना अलग है, के अलावा, ठीक है। चलिए फॉर, अबाउट, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट, बिहाइंड, बिसाइड, इसको बस मिला करके अगर इसमें जुमला बना हुआ तो कम से कम हजारों सेंटेंस बन सकते हैं। सिर्फ इसको और इसको मिला करके, इसको मिला करके बहुत सारे ढेरों सेंटेंस। क्लास में बात मत करो, क्लास में बात मत करो, तो बात मत करो क्या होगा? डोंट टॉक, बात मत करो। इन लगा कर क्लास दे दो, क्लास में बात मत करो, इन द क्लास, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। अब पूरा जुमला बोलो, टीचर के सामने, इन फ्रंट ऑफ टीचर। तो क्लास में टीचर के सामने बात मत करो, तो डोंट टॉक, डोंट टॉक इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ टीचर में हुआ। डोंट टॉक इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ टीचर, टीचर के सामने क्लास में बात मत करो। क्लास में मत खेलो, डोंट प्ले इन द क्लास, डोंट प्ले इन द क्लास। अरे मेहमान के सामने क्लास में मत खेलो, डोंट प्ले इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, गेस्ट के सामने क्लास में मत खेलो। इस तरह के मेनी सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस यूज होंगे। हिंदी मत लिखो, डोंट ट्राई हिंदी, इंग्लिश में मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, मेरे सामने में ज्यादा इंग्लिश में मत बोलो। डोंट स्पीक इन फ्रंट, डोंट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं नहीं जानता इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। मेरे सामने क्यों बोलते हैं अंग्रेजी? डोंट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अबाउट मन के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मेरे सामने में इंग्लिश मत बोलो, वही अच्छा रहेगा, है ना। डोंट स्पीक मत बोल। देखो मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो तुमको सिखाया, मैं अंग्रेजी का ऐसा वाक्य नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको कुछ पढ़ने नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी खूब बोल रहा हूँ, नहीं। जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वही को बोल रहा हूँ। मत बोलो डोंट स्पीक इंग्लिश, मत बोलो डोंट स्पीक इंग्लिश। मेरे सामने पढ़ा दिए इन फ्रंट ऑफ मी, तो मिला के बोलो, मेरे सामने इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने जुमला बढ़ाया क्योंकि मैं नहीं जानता इंग्लिश के बारे में, बिकॉज आई डोंट नो, डोंट नो मैं नहीं जानता। तुम ये वाला यूज होता रहता है लोग का, मतलब हिंदी में लोग यूज करता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट, इस बारे में मुझे पता नहीं है। तो आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एनीथिंग, आई डोंट नो anything about English language, so please don't speak English in front of me. प्लीज मेरे सामने मत बोला कर, तो इंग्लिश मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के बारे में। तो ये बन गया जुमला। और देखो, मत पकाओ, मत पकाओ, डोंट कुक, मत पकाओ, डोंट कुक। नाश्ता मत पकाओ, या रोटी मत पकाओ, या चावल मत पकाओ, डोंट कुक राइस, क्योंकि मैं बीमार हूँ, बिकॉज आई एम सिक, आई एम सिक। चावल मत पकाओ क्योंकि मैं बीमार हूँ। प्लीज मॉम डोंट कुक राइस बिकॉज आई हैव सम फीवर इन माय बॉडी, मेरे बदन में कुछ बुखार, इसलिए चावल मम्मी मत पकाओ। डोंट, प्लीज मॉम डोंट कुक, प्लीज मॉम डोंट कुक राइस बिकॉज आई हैव सम हेडेक, आई हैव सम हेडेक। मेरे को क्या है, सर में दर्द है, स्टोमक एक, मुझे पेट में दर्द है। पेन मना में दर्द है, PAIN, देखो PEN पेन मना कलम। ए लड़की साहब बात कर रही है, PEN पेन मना कलम, अब PAIN पेन मना दर्द। क्या होता है? दर्द। पेन के माना दर्द, दर्द कहता है ना। मुझे आई हैव सम पेन इन माय नेक, मेरे गर्दन में थोड़ा सा क्या है, दर्द है। जो भी जहाँ में रहता है, आई हैव सम पेन इन माय लेग, आई हैव सम पेन इन माय लेग, मेरे पैर में थोड़ा सा क्या दर्द, थोड़ा सा दर्द है। आई हैव सम पेन इन माय रिस्ट, मेरे कलाई में थोड़ा दर्द है। आई हैव सम पेन इन माय एल्बो, मेरे कोहनी में चोट लग गया है, मुझे दर्द हो रहा है। तो पैर में दर्द। सर दर्द के लिए हेडेक, सर दर्द के लिए मेरा हेडेक बन गया, सर दर्द बन गया, फेस भी यूज होता है। स्टोमक एक, पेट में दर्द। चलिए देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। मेरे पेट में दर्द है,
प्लीज मम्मी चावल मत पकाना, चावल मत पकाओ। डोंट कुक राइस, डोंट कुक राइस, प्लीज मॉम डोंट कुक राइस बिकॉज आई हैव सम स्टोमक एक इन माई बॉडी, मेरे पूरा बदन में थोड़ा सा पेट में है ना दर्द हो रहा है, इसीलिए चावल मत पकाना। पले का यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज में। पले का डोंट प्ले इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने मत खेल, डोंट प्ले मत खेलो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे साथ। पापा के सामने मत खेल, फिर मार देगा। पापा के सामने मत खेल। डोंट प्ले इन फ्रंट ऑफ फादर, इन फ्रंट ऑफ फादर, पापा के सामने क्या मत खेलो फ्री फायर। डोंट प्ले फ्री फायर इन फ्रंट ऑफ फादर या डैड, डैडी प्यार से बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो चलिए पहले का भी यूज कर सकते हैं, थिंक का यूज कर सकते हो। अरे सोच कुछ बारे अपने लाइफ के बारे में, सोच अपने बारे में कुछ, थिंक योरसेल्फ, थिंक योरसेल्फ, सोचो अपने बारे में। अरे अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ सोच, कितना सपना तुमको पढ़ा रहा है। थिंक अबाउट योर मॉम पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। अरे मस्त सोचो, खेलकूद के बारे में मस्त सोचो, अबे लड़की के बारे में मस्त सोचो। डोंट थिंक अबाउट दैट गर्ल, डोंट थिंक अबाउट दैट रिफ रैप गर्ल। रिफ रैप के माना तो एक फ्रेजल वर्ब हमने फ्रेज यूज किया, हमने एक वर्ड यूज किया मैंने, रिफ रैप। क्या यूज किया? रिफ रैप के नया वर्ड है तुम्हारे सामने, रिफ रैप। रिफ रैप का माना था ऐसी वैसी या ऐसा वैसा। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट रिफ रैप बॉय। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आई एम नॉट रिफ रैप गर्ल, आई एम नॉट रिफ रैप। अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, क्या हल्के में ले लो क्या? आई एम नॉट रिफ रैप मैन, या रिफ रैप पर्सन भी यूज कर सकते हैं। रिफ रैप एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, मैंने मीनिंग बता दिया क्योंकि तुम लोग वहां भी नहीं पहुंचे। चलिए थिंक के बारे में यूज कर सकते हैं। डोंट थिंक उस ऐसी वैसी लड़की के बारे में मत सोच कुछ। डोंट थिंक अबाउट दैट रिफ रैप गर्ल, रिफ रैप माने। चलिए उसके बाद टॉक है, बात करना, मत बात कर उसके बारे में कुछ। अरे उस्ताद के बारे में मत बात कर, डोंट टॉक अबाउट तो यूज कर रहा हूँ मैं, बोर्ड से बाहर में कह नहीं जा रहा हूँ। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ तो इसी बोल रहा हूँ, तुमको ये लगे क्या से क्या बोल रहा है अंग्रेजी में। मैं हिंदी लिख दिया हूँ तुम्हारे सबके सामने और इसी से मैं सेंटेंस को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक ना? तो तुम लोग को दिमाग लगा, तुम लोग को बात समझ आ जाएगी। हमने क्या कहा? मत सोचो, मत सोचो, डोंट थिंक, मत बात करो बोला था। डोंट टॉक, मत बात करो। उस आदमी के बारे में बात मत कर। डोंट टॉक अबाउट दैट मैन, अबाउट दैट मैन। उस आदमी के बारे में बात ही मत करो। वो आदमी पूरा गया गुजरा, उसके बारे में बात करना बेकार है, इट्स वेरी यूजलेस, मतलब बेकार है ना। देखो उसके बाद वीप करा है, मत रो भाई, मत रो, मत रो उस्ताद के सामने मत रो। डोंट वीप या डोंट करा, डोंट वीप इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ टीचर, उस्ताद के सामने क्लास में मत रो। चलिए लाफ का भी यूज कर सकते हैं। मत हंस, मत हंसो, डोंट लाफ, डोंट लाफ, मेहमान के सामने मत हंस, मेहमान के सामने डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, डोंट लाफ इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। मेहमान के सामने मत हंस भाई, बेइज्जती हो जाएगी यार। उसके बाद क्या है? वेक अप, जाग जाओ यार, जल्दी जाओ, वेक अप अर्ली, जल्दी जाओ इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी जाग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि डायरेक्टली जागो वाला हो जाएगा ना इंपरेटिव में। तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्लीज यार, ए ब्रो प्लीज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह से जल्दी जाए यार, मजा आएगा। सुबह एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, है ना। चलिए स्लीप, अबे मत सो दिन में, क्लास में मत ओंगरा कमीना। चलिए मत सो, डोंट स्लीप, मत सो, डोंट स्लीप। अरे खाने के बाद मत सो तुरंत, खाने के बाद ये वाला यूज करना है, नहीं लगा करके ध्यान रखना। मत सोना हो जाएगा, डोंट स्लीप। और किसके बाद? खाने के बाद, तो आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग डोंट स्लीप, यानी कि तुरंत खाने के बाद नहीं सोना, उसी पचता नहीं खाना, फिर आदमी भर रात करवट बदलता आओ करते रहता है, कुछ नहीं मिलता। चलिए आगे देखिए, राइट माने लिखना। अभी लिखो तो राइट, अच्छे से लिखो, राइट प्रॉपरली। हमने प्रॉपरली का यूज किया इससे पहले हाथ धोने वाला में, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, है ना, मैंने यूज किया था ना प्रॉपरली। प्रॉपरली माना अच्छा से, एक वर्ड होता है केयरफुली, क्या होता है? केयरफुली ध्यान से, केयरफुली माना ध्यान से, और ध्यान से का वर्ब होता है पे अटेंशन, क्या होता है? तो वो अलग है, ये वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब हो गया, ये वाला एडवर्ब वो वर्ब होता है पे अटेंशन। चलिए केयरफुली ध्यान से, आप प्रॉपरली अच्छा से, हम कहते अच्छा से लिखो, राइट प्रॉपरली, कॉपी में अच्छा से लिखो, राइट प्रॉपरली इन द नोटबुक, राइट प्रॉपरली इन द नोटबुक। उर्दू अच्छा से लिखो, राइटिंग बना के उर्दू अच्छा से लिखो, राइट उर्दू प्रॉपरली, राइट उर्दू
Properly. properly का अरे जल्दी जल्दी मत लिखो, जल्दी जल्दी मत लिखो. मत लिखो का होगा डोंट राइट इन हरी, इन हरी. हरी माने जल्दी, हरी अप जल्दी करो, हरी अप, हरी माने जल्दी. चलिए डोंट राइट, उसके बाद किधर गया रीड. अब पढ़ लो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो. क्या होगा रीड प्रॉपरली, अच्छा से पता है तुम लोग भूल जाओ तुम लोग. अच्छा से पढ़ो, रीड प्रॉपरली, रीड प्रॉपरली. क्लास में अच्छा से पढ़ो, रीड प्रॉपरली इन द In the क्लास. class. टीचर के सामने क्लास में अच्छा से पढ़ो, रीड प्रॉपरली इन द क्लास इन फ्रंट ऑफ, Teacher. इन फ्रंट ऑफ टीचर, रीड प्रॉपरली. बरोबर. चले ड्रिंक, अबे मत पियो, मत शराब मत पियो. डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट ड्रिंक वाइन या अल्कोहल भी कह सकते हो अब मन है तो. डोंट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल या वाइन मत पियो. इट माने खाओ, खाना. खाओ आम खाओ. इट एप्पल, आम मत खाओ. डोंट ईट एप्पल, कुछ भी लगा के कह सकते हो. यहाँ मत आओ, मत आओ तो डोंट कम. यहाँ मत आओ डोंट कम हेयर, डोंट कम हेयर. वहाँ मत जाओ डोंट गो Don't देयर. go there. दे मैंने वहाँ हेयर मैंने यहाँ. देखो जो मैं तुमको पढ़ाया हुआ अभी तो कोई अलग से नहीं चीज बताया हूँ. डायरेक्टली तुमको ये बता दिया, इसका यूज बता दिया, उसके बाद दो चीजों का प्रिपरेशन दे दिया. तीन चार को ये नया वाला तो इसको उतार ले और इस पे प्रैक्टिस जितना हो सके कर. समझ, ऐसा नहीं कि तुमको एक चीज तुमको किताब में मिल जाएगी. ये सब जो मैं बताया हूँ फॉर, अबाउट, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड यूज होता है बुक में. ठीक ना, तुमको जुमला बनाने में काम आ जाएगा. दैट्स ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच. द क्लास इज ओवर. बंद करो.